जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज हम 11 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये नासा, ये अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है नासा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और नासा के विशिष्ट सेवा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दूसरे भारतीय बन गए हैं रंजीत कुमार जिन्हें नासा की विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है एम नेत्रा। ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है एम नेत्रा। इनको हाल ही में यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया गया है। दिया मिर्जा को बनाया गया है यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर। अभिसार शर्मा को दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। और के सिवान ये हैं हमारे इसरो के अध्यक्ष। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं यूनिस खान। ये पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं यूनिस खान। इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है मुश्ताक अहमद और इनको नियुक्त किया गया है स्पिन बॉलिंग का कोच मुश्ताक अहमद को। तो अभी पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बने हैं अब तक के करंट अफेयर्स में हम पढ़े, नीचे लिखा हुआ है। साना मीर, ये पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेट कैप्टन है साना मीर। इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है। उमर अकमल को पीसीबी ने 3 साल तक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है। और राहुल देव ये बने हैं पाकिस्तान के पहले हिंदू एयरफोर्स पायलट। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है। तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये जारी किया जाता है FSSAI फसाई के द्वारा। ये फसाई का लोगो आप भारत में बनने वाले हर फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर देख सकते हैं। फसाई का लोगो, इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यही फसाई जारी करता है फूड सेफ्टी इंडेक्स। और 2019-20 के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर आया है गुजरात। गुजरात आया है पहले स्थान पर, तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पर, ये बड़े राज्यों में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर आया है चंडीगढ़ और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर आया है गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात आया है टॉप पर फूड सेफ्टी इंडेक्स में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ये पंचवटी योजना, इस योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये योजना है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए हिमाचल प्रदेश में पार्क्स और बगीचे बनाए जाएंगे। तो वही योजना है ये पंचवटी योजना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। किस देश की सेना ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान कराने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला कर लिया है। तो अभी ये ऐसा फैसला किया है म्यांमार की सेना ने। अगस्त 2018 में फेसबुक ने म्यांमार सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और उनसे रिलेटेड फेसबुक पेज को गलत अवधारणा फैलाने के कारण बैन कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से वापसी कर रही है फेसबुक पर म्यांमार की सेना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस मैप में ये रेड कलर वाला पार्ट ही म्यांमार है। भारत का ये एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम था बर्मा और इसकी प्राचीन राजधानी थी रंगून, लेकिन म्यांमार की वर्तमान में राजधानी है नैपीडा। और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। इसके स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की। म्यांमार के पड़ोसी देश हैं भारत, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से भी यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सीमा टच करती है, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। 5 देशों से
अपनी सीमा साझा करता है म्यांमार। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है? तो अभी विश्व बैंक दे रहा है पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण। ये क्यों दे रहा है? तो पश्चिम बंगाल को कोरोना वायरस से निपटने और प्लस में जो अभी एम्फान तूफान आया था वेस्ट बंगाल में, उससे होने वाली हानियों की भरपाई और विकास कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार को। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड हैं डेविड मालपास। और ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो ये जो आपको दिख रहा है मैप में रेड कलर का, यही है पश्चिम बंगाल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। इसके साथ साथ यह 3 देशों से भी अपनी सीमा साझा करता है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। 42 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट और 294 विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली और सुंदरबन। ये दोनों महत्वपूर्ण है, न्यूरा वैली और सुंदरबन, ये दोनों भी पश्चिम बंगाल में ही है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे किसने विकसित किया है? तो ये अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे ये विकसित किया गया है DIAT के द्वारा। ये DIAT क्या है? तो DIAT इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका हेड क्वार्टर है पुणे में। और यही DIAT ने विकसित किया है अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे। ये क्या करेगा? ये सैनिटाइज करेगा। ये एक तरह का सैनिटाइजर है। DIAT के वर्तमान में वाइस चांसलर हैं CP रामनारायण और इसका हेड क्वार्टर है पुणे में। ऑप्शन नंबर बी में है ICMR, ऑप्शन नंबर सी में DST और डी में DRDO। इन तीनों का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DST का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ही सरकारी संस्था है। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो हम यहाँ पर अरब देश भी बोल सकते हैं या फिर खाड़ी का देश भी बोल सकते हैं। तो अभी मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा करने वाला पहला अरब देश या फिर खाड़ी का देश बन चुका है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE बोलते हैं। ये 15 जुलाई से अपना मंगल मिशन शुरू करने वाला है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी चीन ने भी अपना मंगल मिशन करने वाला है जुलाई के अंतिम सप्ताह में। उसने अपने मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन-1। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। ये ग्लोब पर देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन। ये ग्रीन कलर वाला है UAE। भारत से इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये है अपना देश भारत। इसके बगल में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान, फिर आता है ईरान, ईरान के बगल में है इराक, इराक के बगल में है सऊदी अरबिया और सऊदी अरबिया का पड़ोसी देश है संयुक्त अरब अमीरात, जिसके साउथ में ये जो देश दिख रहा है ये है ओमान। और इन सारे देशों को हम खाड़ी का देश बोलते हैं। खाड़ी का देश क्यों बोलते हैं? तो ये जो आपको सफ़ेद कलर का यहाँ पर दिख रहा है खाली जगह, ये है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ के किनारे होने के कारण ये सारे देश कहलाते हैं खाड़ी के देश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। UAE की कैपिटल है आबू धाबी। और जो दुबई शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर दुबई, वो भी UAE में ही है, लेकिन UAE की कैपिटल है आबू धाबी। UAE के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जयाद अल नयान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नयान। और अभी UAE दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने IPL 2020 कराने का प्रस्ताव भेजा है BCCI को। अभी पहला देश बना था श्रीलंका। श्रीलंका ने BCCI के पास प्रस्ताव भेजा था कि अगर BCCI चाहे तो वो IPL श्रीलंका में करा सकती है। और दूसरा देश बना UAE। UAE भी ये प्रस्ताव भेजा है कि IPL 2020 अगर चाहे BCCI तो UAE में करा सकता है। तो ये थी आज के करेंट अफेयर्स के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था
उनके नाम हैं अक्षय कुमार, मनीष रॉय, रंजीत यादव, रामवीर, दीपेंद्र सिंह, अभिषेक तिवारी, आशुतोष सिंह, दिव्यांशु, गगन ठाकुर, शुभम दुबे, आरिफ हुसैन, रुपेंद्र, दीपक शर्मा, राहुल कुमार, हेमंत शर्मा, गौरव सिंह, रॉकी बाबू, रोहित चौहान, अनिकेत केसरकर, आस्था सिंह, अनुप्रीत गुप्ता, शुभम मिश्रा, सौरभ कान्याल, रितेश मौर्य, धर्मवीर कुमार, हर्ष सोलंकी, सुब्रत सिंह चौधरी, सोनू राज, गोपाल कुमार और आदित्यनाथ। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, उत्तराखंड ने किस शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? यानी कि उत्तराखंड की अब समर कैपिटल कौन सा शहर बन चुका है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। आपके पास ऑप्शन है ऋषिकेश, गंगोत्री, हरिद्वार या फिर गढ़शहर। इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पर आज के करंट अफेयर्स की सेशन को हम खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और फिर हम मिलते हैं आप कल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।